हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, जैसे कि पता होगा आपको, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर ये 34 का ये वाला पार्ट तो हमने पहले कर लिया था, तो ये वाला आज हम डिस्कस करेंगे, नीचे वाला। ठीक है। और इसके अलावा नीचे जो क्वेश्चन है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये 35। ठीक है, 34 का सेकंड पार्ट और 35। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो रह जाएगा हमारा 36, उसको मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि या संडे को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मंडे को ही करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे मंडे को, क्योंकि ये थोड़ा सा क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ही नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में लूँगा ताकि समझ में आ जाए, मतलब पूरी एक एक चीज़ें समझाऊंगा। बाकी जो चैप्टर मैंने करा दिए, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैं करवा चुका हूँ, तो इसको मैं केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन की डिटेल पहले साइड में लिखते चलेंगे। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, तो इसमें अब हम हाइट जो है, ये जो छोटा एच है, इसको एज्यूम करके चलेंगे कि हाइट स्मॉल एच है दोनों की। ठीक है, इक्वल हाइट अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। तो यहाँ पे ये जो है, ये रोड जा रही है, एक ये रोड है, और मतलब ये रोड कुछ ऐसे होगी। ठीक है, तो ये जो है साइड में उसके पोल खड़े हुए हैं जिनकी हाइट बराबर है, विच इज 100 मीटर वाइड। तो दिया हुआ है रोड कितनी वाइड है, 100 मीटर वाइड। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, साइड में डिटेल डालते रहते हैं साथ साथ, या बाद में ही डाल लेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाइट एच है, 100 मीटर वाइड ये रोड है जो दिख रही होगी आपको। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को लेट से हम अभी ले लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ए बी सी डी ई ले लेते हैं इस पॉइंट को, ई, इस पॉइंट को हमने ई ले लिया। ई फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट, ई मान लेते हैं इसको, बिटवीन देम, रोड के इन दोनों के बीच में है जो, बिटवीन देम ऑन द रोड, और रोड पर है, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री ये दिख रहा होगा आपको, और 60 डिग्री ये वाला एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स। तो पोल से क्या डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हाइट ऑफ पोल्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करते हैं, और ये डिस्टेंस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डिटेल डाल लेते हैं सबसे पहले, और डिटेल क्या डाली है, डिटेल लिखी हुई है, तो स्टार्ट ही करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा है ये, आई थिंक 34 का और वाला पार्ट है, तो और डाल देता हूँ, 34 का और वाला पार्ट है ये। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो हाइट ऑफ पोल एच है, तो अगर हम पहले वाले ट्रायंगल में देखेंगे, तो वो तो मैंने बता दिया, ई वगैरह वो तुम लिख लेना, लेट कर लेना। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि इन ट्रायंगल, ये कौन सा है, डी ए ई, डी डी ए ई, अगर ट्रायंगल डी ए ई में देखोगे तो एच हमें फाइंड करना है, और ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करें, तो हम लगा सकते हैं
हम लगा सकते हैं वो tan थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है AD और बेस है AE, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AE। इसको EA या DA ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AE। अब क्योंकि हमें AD पता है H के बराबर है, तो H मान रखा हमने ऑलरेडी, और नीचे AE, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, tan थीटा है ये, tan 30 की वैल्यू अगर याद है किसी को तो अच्छी बात, नहीं याद है तो बता दूं, साइन अपॉन वो होता है, यानी कि साइन की वैल्यू 30 पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 30 पे क्या होती है 1/2, और उसकी होती है कोस की √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 इसकी वैल्यू बचेगी, इज इक्वल टू AD अपॉन AD को H लिख ले लेंगे हम, सॉरी H अपॉन AE, AE को उधर ले जाएंगे, AE को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा AE आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AE, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट मान। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, इस ट्रायंगल में देखते हैं CBE में, इन ट्रायंगल CBE फॉर्मूला वही है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जा रही है 60, 60 की वैल्यू पता होगा √3 होती है, और तो परपेंडिकुलर यहाँ पे फिर वही H ही हो जाएगा, ठीक है, देख लेना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये जो डिस्टेंस है BE, ये हो जाएगा नीचे BE, इसको कर लेते हैं BE, BE, ठीक है, BE हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan 60 की, tan 60 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, tan 60 की वैल्यू आ जाती है और √3, जैसा कि पता ही होगा, √3 इज इक्वल टू H अपॉन BE। अब क्या करेंगे, BE को उधर ले जाएंगे, BE को उधर ले जाएंगे, तो √3 BE इज इक्वल टू, ये हमारी आ गई 2। अब देख लो, अब यहाँ से हम H, यानी कि ये H की वैल्यू है और ऊपर वो भी H की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर 1 मिनट दिखा दूं, ये H की वैल्यू ये, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ पे तो ये H रहना चाहिए था ना, ये H, यहाँ पे AE को इधर ले गए, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये H रह गया था, ये वाला H, ठीक है। तो अब H की 2 वैल्यू हमारे पास हैं, ठीक है। अब इनको इक्वेट करा देते हैं,
ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, ऊपर क्या था, ऊपर वाली इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, AE अपॉन √3 AE अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू BE, ठीक है, क्योंकि H B के भी बराबर था, इसके बराबर था, ये √3B यहाँ लिख लिया क्योंकि दोनों H के बराबर है। अब इस √3 को यहाँ ले जाएंगे तो ये AE इज इक्वल टू √3, ठीक है, ये वाला हो गया इधर चला जाके मल्टीप्लाई, और इसका √3 और BE, तो ये √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3, तो AE इज इक्वल टू 3 इंटू BE, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हमें पता है AE, ये हमारी बन गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमें एक चीज जो शुरू में ही बता है कि AE प्लस BE इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो पोल के बीच का कितना है, यहाँ पे देख लो, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, AE प्लस BE ये तो 100 है। तो इस चीज का अब हम पहले ये नीचे का बेस की लेंथ निकाल देंगे, ठीक है, उससे H फिर हम कभी एक इक्वेशन में किसी में भी फाइंड कर सकते हैं रख के इनकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे AE की जगह मैं लिखूंगा 3BE, ठीक है, AE की जगह ऊपर वाली इक्वेशन 3 से मैं लिख लूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AE की जगह पे 3BE प्लस BE इज इक्वल टू 100, 4BE इज इक्वल टू 100, तो इससे क्या हो गया, BE इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब BE आ गया 25, BE आ गया 25, आ गया BE, तो इट इम्प्लाइज दैट AE इज इक्वल टू 75, क्योंकि AE इज इक्वल टू 3BE, क्योंकि हमने अब AE इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BE, यहाँ पे तो लगभग इक्वल सा दिया हुआ है, ठीक है, पर हमें पता चल गया ये डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम H फाइंड कर सकते हैं, जब हमें AE भी पता है BE भी पता है, तो कहीं पे रख के tan थीटा की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं H की वैल्यू क्या है, और दोनों की इक्वल है तो एक ही बार में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो H के लिए कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूले में रख दो, या इसमें ही रख दो, इसमें ही आगे रख दो, ठीक है, इसी को कर रहा हूँ आगे, तो ऐसे एरो डाल दिया है। अब क्योंकि हमने वैल्यू तो निकाल ली है AE की, ठीक है, 75 है, तो पुट वैल्यू ऑफ AE, इसमें AE की वैल्यू पुट करेंगे, AE की वैल्यू है 75, नीचे है डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू H, यही है ना, हाँ, तो अब नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, यही किया जाता है रेशनलाइज करने के लिए। तो ये जगह 75 इंटू √3, और √3 से ये नीचे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3, तो √3 इंटू √3 ये H के बराबर होगा, ठीक है,
इज इक्वल टू 75√3/3, और 3 से 75 को काट सकते हो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, तो h आ जाएगा हमारा 25 इंटू √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं फटाफट से। सॉरी, उसको करेंगे नीचे। ठीक है, लिखा हुआ है सॉल्यूशन 35 लिख देता हूँ। लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन AP एंड AP 18, 15, 12 और -48 लास्ट टर्म है इसका। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स टर्म। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए मैंने बता रखा था, यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है 15 -18 इज इक्वल टू -3। डी आ गया हमारा यहाँ से -3 इज इक्वल टू डी। फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है ए इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमें अब क्या चाहिए और क्या क्या चाहिए नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए? तो लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म, लास्ट मतलब लास्ट वाला टर्म कौन से नंबर पे है वो नंबर निकालना है। तो टर्म तो लास्ट ही लेंगे, तो an हो गया 48। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला लिखूँ एक बार। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास an है, a है, n हमें फाइंड करना, d है। तो यानी कि 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन तो कर लेंगे हम। तो an हमारा आ जाएगा -48 इज इक्वल टू a इज 18 देन प्लस n-1 इंटू -3 जो कि हमारा d है। इसको आगे करेंगे तो माइनस, इसको प्लस के 48 को इधर ले जाते हैं, माइनस का 18 उधर हो जाएगा, 18 को उधर ले गए। ठीक है, ये वैसे भी प्लस में ही था। तो यहाँ पे आ जाएगा -n से मल्टीप्लाई होके -3n, और ये इससे मल्टीप्लाई होके और -1 से ये हो जाएगा प्लस का -3, प्लस का 3 सॉरी प्लस का -3 नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो -48 -18 -3 इज इक्वल टू -3n। ऑल आर डिवाइडेड बाई 3n। तो चाहो तो एक एक करके कर दो, चाहो तो सबको ऐड कर लो क्योंकि सब माइनस के, और फिर 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर माइनस से माइनस काट भी सकते हो क्योंकि माइनस में तो n आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 48 58 58 और 8 66 आई थिंक, और 3 69 69 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कट गया, 69 इज इक्वल टू 3n। अब आगे वैसे तो आपको आता होगा पर मैं सोल्व कर ही देता हूँ। 69 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n। तो इसको काटेंगे तो 23 आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, तो सॉरी, इस तरीके से आज हमने ये 2 क्वेश्चन सोल्व करे। ये जो स्पेशली ये जो tan थीटा वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में